जय भीम साथियों। मैं अवनीश कुमार बौद्ध आज आप सभी से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमने इस बार 14 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट किया, बाबा साहब की जयंती को मनाया। वो बहुत ही अच्छी बात है अपने महापुरुषों की जयंती को सेलिब्रेट करना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। हमें फर्श से उठा करके अर्श तक लेकर के गए, हमें बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। तो उनकी जयंती मनाना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो सब कुछ दिया, हमें उनके बारे में जानना भी चाहिए और हमें उनको मानना भी चाहिए। दोस्तों, मैं बात बाबा साहब की जयंती की ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी सभी महापुरुषों की जयंती की बात कर रहा हूँ। हमने सभी महापुरुषों की जयंती को मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा है उस पे क्या हमने काम किया? उनकी विचारधारा पर हमने काम नहीं किया तो ये उनकी विचारधारा के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। केवल जयंती मना लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। केवल आप जयंती मना करके उनकी जो विचारधारा है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। उनकी जो विचार है वे क्या कहते हैं उस पे हम नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम बाबा साहब की जयंती की बात आती है तो पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहब एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब की जयंती जिस तरह से हम मनाते हुए देखते हैं लोगों को, या फिर हम खुद जो जिस तरह से मनाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल करके, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पोस्टर डीजे लगा करके, डांस करते हुए, सारी चीज़ें करके हम बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है विचारधारा की कि क्या हम बाबा साहब की विचारधारा को भी समझ पाए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि सभी लोग हाँ बोलेंगे, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है कि बाबा साहब की विचारधारा को हम जितने लोग भी बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं, जितने लोग बाबा साहब की जयंती में शामिल होते हैं, वे सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा से भी वाकिफ हैं। तो बाबा साहब का सबसे पहला मंत्र क्या था? क्या बाबा साहब चाहते थे कि उनकी जयंती को मनाया जाए? तो नहीं, लेकिन हम बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था, अपना सब कुछ कि दांव पे लगा करके हमारे लिए सब कुछ किए बाबा साहब। तो ये हमारा तो कर्तव्य है, हमारा राइट है कि हम बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करें। और जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो जो बाहरी लोग हैं, मतलब बाहरी कहने का मतलब ये है कि जो अभी बाबा साहब से जुड़े नहीं हैं, बाबा साहब के विचारधारा से कनेक्टेड नहीं हुए हैं, जब वे लोग देखेंगे कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में रैलियां निकाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आखिर ये कौन है, तो उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि हम भी जाने कि ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इतनी बड़े धूमधाम से रैलियां निकाली जा रही है, जयंतियां मनाई जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, बाबा साहब को जानने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी, वे बाबा साहब के बारे में और भी जानेंगे और कनेक्टेड होंगे उनसे। तो अच्छी बात है, लेकिन जो बाबा साहब की मूल विचारधारा है, क्या हम उस पर काम कर पा रहे हैं? बाबा साहब की मूल विचारधारा क्या थी? बाबा साहब की मूल विचारधारा है शिक्षित बनो, और वह भी सामाजिक, ना कि केवल किताबी कीड़ा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बाबा साहब की जो विचारधारा शिक्षित बनो, इस पे हम अगर देखें तो काम नहीं हो रहा है। मतलब काम हो भी रहा है तो ना के बराबर हो रहा है। अगर आप अपने पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी घूम करके आएंगे और जितने भी लोग रैलियों में शामिल होते हैं, अगर उनसे आप बाबा साहब का पूरा नाम पूछेंगे तो हमें नहीं लगता है कि उसमें से 100% जवाब आ जाएगा, क्योंकि बाबा साहब का पूरा नाम भी और बाबा साहब की जन्म तिथि जो सन है, शायद वो भी हर किसी को नहीं पता है। बाबा साहब के माता पिता कौन है, उनकी वाइफ कौन है, बाबा साहब का एजुकेशन क्या है, बाबा साहब ने क्या क्या किया, शायद नहीं पता है। और ये सब पता कैसे होगा? ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे जो समाज के जागरूक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये बातें उन सभी लोगों तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, बाबा साहब की बात
में जो मूल विचारधारा, उनका जो मूल कर्तव्य था, मूल एम उनका क्या था, इस पे मैं बात करूंगा आपसे कि बाबा साहब की सबसे मूल बात जो थी, महत्वपूर्ण बात थी, जो बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले खुद को शिक्षित करना है और उसके बाद अपने घर परिवार को शिक्षित करना और फिर जाकर के पूरे गांव को, और इस तरह से पूरे समाज देश का हमारा जो है कि काम हो पाएगा। शिक्षित करने का काम हम कर पाएंगे। लेकिन वह शिक्षित कैसे किया जाए? आप जितना पैसा रैलियों में डीजे लगा करके और भी बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, उन सभी पैसों को हमको बचा करके हर एक गांव में हमको लाइब्रेरी खोलनी पड़ेगी, लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, जो हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल करके, डीजे लगा करके, माल्यार्पण करके, पुष्पार्पित करके, ये सही मायने में बाबा साहब की जयंती मनाना नहीं होगा। मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस लेवल का काम कर देंगे तब मनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने गांव में देखिए कि आसपास के क्षेत्रों में घूम करके देखिए कि किसी भी गांव में आपको एक लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जिसमें कि हमारे समाज के लोग पढ़ करके अपने बहुजनों के बारे में, अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले हमको शिक्षित करने के काम में ये करना पड़ेगा, जितना भी हम फालतू का खर्च करते हैं बाबा साहब की हर साल जयंती में, ऐसा नहीं कि हम लोगों के, हमारे समाज के पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत है, लेकिन वे पैसे फालतू के जो है कि खर्च किए जा रहे हैं। तो उन पैसों की वजह से जो फालतू खर्च हो रहे हैं उनको हम सही जगह पे उपयोग करें, उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो उन पैसों को इकट्ठा करके, जो हम गाँव में चंदा ले करके सब कुछ करके रैलियां निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हीं पैसों को एक बार में नहीं होता है तो 2 बार आप 2 सालों में, 1 सालों में नहीं कर सकते तो 2 सालों में लोगों से पैसे चंदा ले करके आपके पास जो है उसको लगा करके लाइब्रेरी बनाइए। गाँव में लाइब्रेरी बना करके उसमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से रिलेटेड सारी किताबें ला करके रखिए। जो बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, बाबा साहब के अलावा भी हमारे जितने महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, ललई सिंह यादव हुए, और भी बहुत से महापुरुषों ने किताबें लिखी हुई हैं, उनकी किताबों को हम उसमें, उस लाइब्रेरी में जगह दें। और जो भी हमारे महापुरुष हैं उनसे रिलेटेड भी किताबें बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, जो और भी फील्ड में है, लेकिन बाबा साहब और महापुरुषों के बारे में खोज कर करके, उनके बारे में जानकारियाँ जुटा करके अपनी जो है कि किताबें लिखी हैं, उन किताबों को भी हमें उस लाइब्रेरी में जगह देनी पड़ेगी। और लाइब्रेरी में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी और लोगों के जाकर के बीच में हमको उनको जागरूक करना पड़ेगा कि वे इस लाइब्रेरी में आएं और किताबों को पढ़ें, अपने समाज के बारे में जानें, अपने समाज के महापुरुषों के बारे में जानें। जब हम ये काम कर पाएंगे तो सही मायने में हम बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सही मायने में बाबा साहब की विचारधारा पे हम काम कर रहे होंगे। बाबा साहब की विचारधारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसमें सबसे पहला जो नारा है शिक्षित बनो, उस पर अगर हमने काम कर दिया तो संगठित होने में हमें थोड़ा भी सेकेंडों टाइम नहीं लगेगा, अगर हमने पहले काम पे अच्छी तरह से फोकस कर दिया तो। और संघर्ष करने की बात मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे संभव हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जो है कि जब समाज में शिक्षित करने का काम कर देंगे, और बाबा साहब का नारा क्या था, बाबा साहब का नारा का तो आप छोड़िए, बाबा साहब के जीवन को आप जब पढ़ेंगे, बाबा साहब की बायोग्राफी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा साहब ने कैसे कैसे जो है कि काम किए। बाबा साहब ने सबसे पहला काम यही किया, खुद को शिक्षित करने का। बाबा साहब थोड़ी बहुत शिक्षा लेकर के समाज में लड़ाई करने के लिए, जो भी उनके ऊपर जुल्म जातियां ढाई गई उसका बदला लेने के लिए उन्होंने काम नहीं शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अधूरी शिक्षा लेकर के हम किसी भी लड़ाई को नहीं लड़ सकते, किसी भी लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। अधूरी शिक्षा लेकर के, अधूरा ज्ञान लेकर के अगर हम मैदान में कूदेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो हम उल्टा ही गिरेंगे और फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहला काम किया खुद को शिक्षित करने का।
बाबा साहब ने विदेशों में जा कर के पढ़ा। बाबा साहब को यहाँ नहीं पढ़ने दिया गया तो बाबा साहब ने अमेरिका, ब्रिटेन, कहाँ कहाँ जा कर के बाबा साहब ने पढ़ा। और वहाँ पे आज बाबा साहब की जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं, बाबा साहब की स्टैचूज भी लगे हुए हैं, बाबा साहब की किताबें भी वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो बाबा साहब खुद एक जो है कि हमारे बीच मिसाल हैं कि सबसे पहले खुद शिक्षित बनो, फिर जो है कि संगठित बनो। और बाबा साहब ने शिक्षित होने के बाद संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद में बाबा साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, संघर्ष किया था, और तब जाकर के बाबा साहब ने जीता भी, सब कुछ बाबा साहब ने पाया भी। आपको पता है बाबा साहब ने देखा था कि हमारे समाज के साथ में क्या हो रहा है। उन्हें तालाब से पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, गंदे पानी को लिए उनको पीने के लिए मजबूर किया जा रहा था, मरे हुए जानवरों के मांस खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, गाँव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, धन संपत्ति रखने के लिए मजबूर किया गया। और बाबा साहब के भी साथ में कितना अन्याय हुआ, उन्हें कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा, पानी नहीं पीने दिया गया मटके से। बाबा साहब को जो है कि पढ़ाई करने के लिए जब गए थे तो उनको जो है कि रूम रेंट पे नहीं दिया गया। बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब को जब अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे, उनको बैलगाड़ी वाले ने खुद जो है कि नीचे उतार दिया, ये कह करके कि तुम छोटी जाति के अछूत हो। तो बाबा साहब ने खुद इतने संघर्षों को झेला था, इतने जो है कि छुआछूत भेदभाव का सामना किया था। तो बाबा साहब को पता था कि हमें इनसे कैसे लड़ना है। तो बाबा साहब ने ये जो है कि अपनी दूरदर्शी सोच से बाबा साहब ने जाना था कि मैं खुद पहले शिक्षित हो जाऊंगा, उसके बाद संगठित होकर के फिर जो है कि इनसे लड़ाइयाँ लड़ूंगा तो मैं ऑटोमेटिक जीतूंगा। और बाबा साहब ने जीता भी, सब कुछ हमें अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने संविधान लिखा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आज के मनुवादी लोग भले ही उसको जो है कि नकार रहे हैं, उसको जो है कि हमेशा हटाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी बाबा साहब के ही संविधान से पूरा देश चल रहा है। और पूरे विश्व में ऐसा संविधान किसी देश के पास नहीं है। हर एक देश के लोग जो है कि भारतीय संविधान की सराहना करते हैं। तो दोस्तों, हमें बाबा साहब का जो जयंती हम मनाते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब की जो मूल विचारधारा है शिक्षित बनो, उस पर हमें आपको सभी को मिल करके काम करना पड़ेगा। और वो काम यही है कि जयंतियों में जितना हम पैसा फालतू का खर्च करते हैं, उन पैसों को 2-3 सालों तक हम ना खर्च करके उन पैसों को इकट्ठा करके हर गांव में एक लाइब्रेरी की जो है कि स्थापना करी जाए। हर एक गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जाए और उसमें बहुजन विचारधारा से रिलेटेड किताबों को रखा जाए, और तब जाकर के अपने समाज के लोगों को उसको पढ़ने के लिए जागरूक किया जाए। और जब इस तरह से हमारे समाज के लोग, सभी लोग पढ़ेंगे, बहुजन विचारधारा को जानेंगे, तो ऑटोमेटिक हर एक घर से जो बोला गया है कि अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा, तो हर एक घर से एक अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे जब वे पढ़ेंगे, जानेंगे। और जब साथियों आप सभी, हम सभी पढ़ करके अपने गाँव को शिक्षित करके, अपने परिवार को शिक्षित करके संगठित होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका पूरा गांव, सोचिए, एक बार शिक्षित हो गया, अम्बेडकर राइट हो गया, वो जान गया बाबा साहब की विचारधारा क्या थी, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा क्या थी, तो उसको संगठित करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। वे तुरंत के तुरंत संगठित हो जाएंगे। और संघर्ष करने की बात है कि जब आप शिक्षित हो गए, संगठित हो गए, जो बाहरी का कोई आता है, जो सवर्ण अपने आप को कहता है, ऊंच कास्ट का अपने आप को कहता है, कभी भी आके गांव में किसी को मार करके, किसी को गाली दे करके चला जाता है, किसी के ऊपर पेशाब करके चला जाता है, अगर आप शिक्षित और संगठित हो गए तो वो कभी ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि 1-2 लोगों के साथ वो करेगा। और आप उससे जो है कि मिल करके लड़ाइयाँ जब लड़ेंगे, उससे संघर्ष करके आप जो है कि उसको अपने कदमों में झुकाएंगे, तो ऑटोमेटिक फिर और जो लोग हैं वे आपसे डरेंगे, वे आपसे कभी भी आंख मिला करके बात नहीं करेंगे, फालतू की बातें आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इनसे बहस करेंगे तो उल्टा हमें झुकना पड़ेगा, उल्टा हमें इनके कदमों में जा कर के माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने हमें कितनी बड़ी ताकत दी है, संविधान। और संविधान की वजह से हम इन्हें कुछ भी जो है कि कर सकते हैं, जो संविधान के दायरे में रह के किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि
हमें सबसे पहले शिक्षित होना है, फिर अपने परिवार को शिक्षित करना है और फिर जाकर के अपने पूरे गांव को शिक्षित करना है। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को इनके दिलो दिमाग में भरना है। इनके नस नस में बाबा साहब की जो मूल विचारधारा है उसको दौड़ाना है। और जब ये सारे काम हम कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश, भारत देश बदलेगा। जो अम्बेडकर राइट लोग बनेंगे वे हमेशा वास्तविक चीज़ों पर रेशनलिस्ट बनेंगे, वास्तविक चीज़ों को मानेंगे, ना कि पाखंडवाद, अंधविश्वास, किसी चीज़ में वे विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा तर्कवादी बातें करेंगे, हमेशा तर्क की चीज़ें बोलेंगे, हमेशा तर्क की चीज़ें करेंगे, जिससे ये देश डेवलप होगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हमें एक जो है कि वैज्ञानिक मानसिकता पैदा करनी है लोगों के बीच में, उस पर हम काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बाद में आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा था, हमने ठीक बोला या गलत। यदि हमने कुछ पॉइंट गलत बोली हो तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि हमारी गलती कहाँ पर है। यदि सही है तो आप लिखें जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल अविनेश एचआरडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।